सबको कल जाएंगे थकेगा है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है चाय बनाने के साथ। और सुबह होते ही मम्मी और पापा आ गए थे, तो वही अब गाय को नहला भी दिया है मम्मी ने, और जो गुड़ होता है उसको पकाकर भी दे दिया है। और गाय बछिया दोनों को नहला दिया गया था। उसके बाद बछिया को दूध पिलाया जा रहा है। और डिलीवरी के बाद गाय को गुड़, दलिया, दाल, ये सारी चीज़ें खिलाई जाती हैं। तो वही गुड़ पकाकर दे दिया गया है। मम्मी ने चूल्हे पर दलिया भी रख दी थी, तो दलिया भी उधर पक रही है। और जब पक जाएगी तो ठंडी करके गाय को खिलाया जाएगा। और दोस्तों, अब तो सूर्योदय काफ़ी देर के बाद होता है, मतलब चाय नाश्ता हो चुका होता है, तब उसके बाद सूर्य देवता निकलते हैं। और सुबह का जो टाइम होता है काफ़ी खूबसूरत होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। और ये आ गए थे छत पर पानी डालने के लिए पौधों में। और सुंदर सुंदर से फूल खिलते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है। और पूजा के लिए फूल भी घर पर ही मिल जाते हैं। तो अभी आज खाने में बनेगी खिचड़ी, क्योंकि थोड़ा जल्दी भी हो रही थी, तो खिचड़ी हमने डाल दी थी। उसके बाद आराम से हम खाना बनाएंगे। और ये जो छोटे छोटे फूलों के पौधे लेकर आए थे वो तैयार हो चुके हैं। और इनमें सुंदर सुंदर से रंग बिरंगे से फूल खिलने लगे हैं। देखिए कितने प्यारे लगते हैं। और फिर ये तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। उधर हम चारू को भी तैयार कर देते हैं। और किसी ने कमेंट किया था, अब मई के महीने में भला कौन से स्कूल खुलते हैं? तो हमारे यूपी में और लखनऊ ज़िले में अभी भी स्कूल खुले हैं। और 20 मई के बाद स्कूल बंद होते हैं। तो अभी इन लोगों को स्कूल जाना है। और यहाँ पर दूध आ गया था, मम्मी गाय का दूध निकाल कर ले आई थी, तो ननद जी गैस पर रख रही हैं इसका खिजला बनाने के लिए। और ये जो खिजला बनता है पहले दिन का, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो गुड़ डालकर इसका खिजला तैयार किया जाता है। कढ़ाई में तेल लगा लिया जाता है ताकि चिपके ना। तो इसी तरह जो पहले दिन का खिजला होता है वो तैयार होता है। तो कुछ इस तरीके से पहले दिन का खिजला बनकर तैयार हो गया था। इसको अभी थोड़ा सा और भुरभुरा सा करना है। और फिर हम सब्जी बनाने की तैयारी करने लगे हैं। और आज सब्जी बनेगी कुर्थी की। तो कुर्थी को साफ़ करने में, इनके रेसे निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है।
तो दोस्तों आज है 10 मई, दिन है शनिवार और रात को हम लोग काफ़ी देर से सोए थे। तो और सुबह भी जल्दी ही उठ गए क्योंकि काम की वजह से ये लोग जाते हैं तो उसकी वजह से जल्दी ही उठना पड़ता है। तो ऐसा लग रहा था, थकान जैसी लग रही थी। और यहाँ पर ये जो कुर्थी की सब्ज़ी होती है सूखी सूखी सी बनाई जाती है, तो वही हम इसको अच्छे से भून रहे हैं। और इधर हमने दाल रख दी है, तो दाल चावल सब्जी रोटी ये हमारा दोपहर का खाना हो जाएगा। और किसी की भी नींद रात में नहीं पूरी हुई है। मम्मी को वहाँ पता चल गया था तो इनको भी चिंता हो रही थी। सुबह उठते ही पापा के साथ आ गई थी। और यहाँ पर ये कुर्थी की सब्ज़ी किस किस को पसंद है, और हमारे यहाँ तो इसको कुर्थी ही बोला जाता है। और आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है आप लोग बताइएगा। और हमारे खेतों में जब होती है तो आप लोगों के साथ हम दिखाते हैं कि इसके पौधे कैसे होते हैं। अभी तो फ़िलहाल हमने जल्दी जल्दी में बस वीडियो तैयार कर लिया है और विस्तारपूर्वक सारी चीज़ें हम नहीं दिखा पाए हैं। तो दोपहर का खाना पीना दोस्तों हो गया था, घर के सारे काम हो गए थे और फिर हमने कोई वीडियो भी नहीं बनाया था। आप लोगों से हम मिल रहे हैं दोपहर के बाद के समय, मतलब सुबह के टाइम पर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर उसके बाद दोपहर के बाद ही आते हैं। तो यहाँ पर ये जो खिचला होता है पहले दिन का, तो हमारे यहाँ सबको खिलाया जाता है। जो कन्याएँ होती हैं, जो बच्चे होते हैं, तो उनको खिलाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है शरीर के लिए भी और आँखों के लिए भी, दवा का काम करता है। तो इसी वजह से सबके यहाँ पर ऐसा ही है कि पहले दिन का खिचला सभी को बुलाकर खिलाया जाता है। तो यहाँ पर बस सभी बच्चों को बुलाकर खिला दिया जाएगा। और ये देखिए हमारी गौरी भी आ गई है। किसी ने कमेंट किया था कि गौरी की जो बड़ी बहन थी लक्ष्मी वो कहाँ गई हैं। तो लक्ष्मी को किसी के यहाँ दे दिया गया है क्योंकि बहुत सारे जो पशु होते हैं तो उनकी देख रेख कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसी वजह से फिर मम्मी ने उनको दे दिया है और घर के बगल में ही दिया गया है, तो वहीं पर वो रहती हैं, आराम से खाती भी हैं। और आप लोगों ने देखा है हमारे घर के बाहर जहाँ पर गैया बांधी जाती है वहाँ पर जगह भी कम है, तो जब ज़्यादा पशु होंगे तो दिक्कत भी होगी। और अब दुख तो सबको हुआ था जब लक्ष्मी गई थी, लेकिन क्या किया जाए। और ये लक्ष्मी गई तो गौरी माता हमारी आ गई है। और फिर दोस्तों ये है शाम का टाइम, हम लगे थे घर के कामों में। चारू अपने पापा के साथ जा रही हैं खेतों पर, और घर में तो पता नहीं चलता कि हवा चल रही है कि नहीं चल रही, लेकिन बाहर निकलो तो देखिए कितनी प्यारी हवा चल रही थी। और ये सिंगरी का पेड़ है जिसमें सिंगरी लगती हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। हम ना ले यार ना हम ना ले मेरे भैया तो बच्चे खा लो हम ना। और आप लोगों में से कई लोगों ने प्यारे प्यारे कमेंट करके बताया था कि इनको आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है। किसी के यहाँ जंगल जलेबी कहा जाता है, किसी के यहाँ सिंगरी कहा जाता है। तो इस तरह से इस फल का नाम है जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और जब पक जाती है ना लाल लाल सी हो जाती है तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत ही बड़ा पेड़ है। तो जब छुट्टी हो जाती है स्कूल की तो बच्चे बस यहाँ पेड़ों पर चढ़कर आराम से ये सिंगरी तोड़ते हैं, खाते हैं और घर भी लेकर जाते हैं। और इस टाइम पर खेतों में जो सब्जियां बोई गई हैं उसमें पानी लगाने वाला हो जाता है हर तीसरे दिन। तो ये आते हैं शाम के टाइम पर, क्योंकि सुबह तो इनके पास टाइम नहीं रहता है, तो शाम के टाइम पर आए हैं इनमें पानी लगाने के लिए। और मम्मी के लिए नींबू ले लें बिटिया। मम्मी के लिए नींबू ले लें, नींबू कह रहे थे लेने के लिए। चलो अपने पेड़ में टूटते हैं। इधर से आओ, इधर से। अभी लगे हैं, छोटे छोटे लगे ना। कितने सारे लगे हैं। तो कौन सा तोड़े? बड़ा तोड़ो, बड़ा वाला। बड़ा वाला हम तो नहीं दिखाई दे रहा। बड़ा वाला हम तो नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा बड़ा है जी वाला। कौन सा? जी वाला तोड़ लो, तोड़ लेंगे। देखो इसमें देखिए रसा है। हाँ अभी कम कम है। हाँ वो कम कम रसा है बिटिया। इस
इसमें तो ज्यादा है। बस ये एक तोड़ लो। लो तो और नहीं अब तो जैसे जब बड़े बड़े हो जाएंगे तो तोड़ना, जब बड़े बड़े हो जाएंगे तो तोड़ना। यहाँ पे नींबू का पेड़ है, बहुत सारे इसमें नींबू के लगे हुए हैं और अभी तो कुछ छोटे छोटे हैं, पर हमने 2 तोड़ लिए हैं क्योंकि इनमें रस छोटे में ही आ जाता है बढ़िया सा। तो इसमें नींबू ख़त्म हो गए थे तो हमने कहा एक तोड़ लेते हैं। और हम आए हैं पानी लगाने खेत में, क्योंकि जो थोड़ी बहुत सब्जियां बोई गई हैं उनमें पानी लगाने वाला पूरी तरीके से है, सूख गया है। तो लाइट आ जाए फिर पानी लगाया जाए। गिर गई तो के लाई फिर गिरा दिया इसने। लो ये देख, पता है गोल्डन कलर था। ये देखिए 2 लाई हैं। और क्या कर रही है ये? आप पड़ी रहने दो। वो देखो पानी आ गया, चलो आ गया वो देखो। अरे पड़ा रहने दो भैया, तुम तो सही बात है। नहीं निकला। अच्छा अच्छा वो देख पानी आ गया, वो देखो। पूरी बाल्टी भर दिया तब तो दोस्तों लाइट आ चुकी है और पानी हमने लगा दिया है। और देखिए सारी सब्जियां सूखी जा रही थी बिना पानी के, तो इसलिए हमने सोचा आज सारी काम रोक करके हम पानी लगा देंगे। और चारों पानी खेलने में मस्त हैं, क्योंकि गर्मियों का सीज़न चल रहा है, पानी सबको अच्छा लगता है खेलना। तो थोड़ा थोड़ा करके लगा देंगे। देखिए इधर पानी आ चुका है। और ये थोड़ा गाय के लिए चारा बोया गया है, थोड़ा यहाँ बोया गया, ज़्यादा नहीं बोया गया है। बाकी जहाँ आम के पौधे हैं वहाँ बोया गया है। तो ये भी देखिए सूख गया था एकदम, किनारे किनारे सारी। और दोस्तों खेतों से ताज़ी ताज़ी सब्जियां तो आ जाती हैं, लेकिन उनकी देख रेख भी करना बहुत बड़ा काम होता है। और गर्मी और धूप की वजह से हर दूसरे तीसरे दिन इसमें पानी लगाना होता है, नहीं तो सब्जियां जो होती हैं वो सूखने लगती हैं। और ये नई सब्जियां बोई गई हैं और जब ये तैयार होंगी तब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो इसमें लगाने में काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब अंधेरा हो गया था तब पानी लग पाया था यहाँ पर। और चारू भी साथ में थी। और घर से ज़्यादा तो खेतों पर अच्छा लगता है, क्योंकि हवा चलती है, घर में दंदक सी बनी रहती है। और गैया के लिए हरा चारा भी बोया गया है, चरी कहते हैं उसको, तो उसमें भी पानी लगाना था। तो इस तरह से काम होते हैं गांव के, और मेहनत तो लगती ही है फसल को तैयार करने में। पानी लग चुका है और चारू चली गई हैं चाचू के साथ अपने। अब हम भी चल रहे हैं क्योंकि शाम होने वाली है। और दोस्तों उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, आप लोगों से मिल रहे हैं उसके दूसरे दिन। आज हम बहुत ही स्पेशल चीज़ बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ली है सूजी। ये सूजी है, इसको अब हम क्या करेंगे, मिक्सी में थोड़ा सा पीस लेते हैं, क्योंकि ये मोटी वाली सूजी थी। जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें थोड़ा बारीक वाली सूजी अगर हो तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो बस इसको मिक्सी में पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सूजी को हमने पीस लिया है। और फिर यहाँ पर लेते हैं, सबसे पहले हमने 1 कटोरी सूजी ली है, और ये है 1 कटोरी चीनी, और 1 कटोरी आटा है, गेहूं का आटा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मिला लेते हैं। और 1 कटोरी गेहूं का आटा था और 1 कटोरी हमने और बढ़ा लिया था। 2 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी सूजी।
तीनों चीज़ें हमने आपस में मिक्स कर दी हैं। फिर उसके बाद चीनी थोड़ा सा कम लग रही थी, थोड़ा सा हमने बढ़ा ली है। और यहाँ पर ये है इलायची, तो इलायची हमने छील कर इनके दाने तो निकाल लिए थे, अब पीस लेते हैं। तो यहाँ पर चकला बेलन रखा हुआ था, तो हमने कहा चलो इसी में पीस लेते हैं, नहीं तो सिलबट्टे पर पीसो तो आधी पिसती है, आधी उसी पे रह जाती है। फिर यहाँ पर डाल देते हैं ये इलायची पाउडर। और फिर हमने लिया है घी, इसमें घी डाल देते हैं और अच्छे से मोयन लगाते हैं। और दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे के बिस्किट, वो भी मार्केट जैसे, मार्केट से भी कहीं ज़्यादा अच्छे। तो बस एक बात का ध्यान रखना है कि मोयन थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है। और ये देखिए, और अभी इसको अच्छे से हम मिला रहे थे। और दूध से आटा लगा लेना है, थोड़ा सा ही दूध पड़ता है क्योंकि चीनी की वजह से ज़्यादा गीला भी नहीं करना है। और आटे को हमने करीब 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। अब ये देखिए, आटा अगर आप लोगों को फटा फटा सा लग रहा हो तो थोड़ा सा और लगा लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। और बिस्किट अगर थोड़ा सा अच्छे बनाने हैं तो ऊपर से हम चीनी डालेंगे, जिससे बिस्किट बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छे लगते हैं। और अब यहाँ पर हम पूड़ी तैयार कर लेंगे। और ना ही ज़्यादा पतली पूड़ी तैयार करनी है, ना ही ज़्यादा मोटी पूड़ी तैयार करनी है, मीडियम साइज़ की पूड़ी हम तैयार करते हैं। और ये देखिए किनारे से फट रही है तो कोई बात नहीं। अगर अब हमको बिस्किट बनाने हैं वो भी एक साइज़ के, तो एक ऐसा ही बर्तन लेना है, ढक्कन लेना है, उससे इस तरह काट लेते हैं। तो बस बहुत ही आसानी से और मिनटों में हमारे गेहूं के आटे के बिस्किट तैयार हो जाएंगे। तो देखिए एक साइज के निकल आए हैं सारे बिस्किट। और चम्मच से अब इसमें हम पंच कर देते हैं ऐसे करके, ताकि हमारे बिस्किट फूले ना। और बहुत ही धीमी आंच हमने रखी थी गैस की। और तेल बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं था, मतलब खौल नहीं रहा था, हल्का सा गर्म हुआ था। हमने बिस्किट डाल दिए थे और धीमे धीमे हमारे बिस्किट पक रहे थे। ये देखिए पककर तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। और आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, गोल वाले बिस्किट या चौकोर वाले बिस्किट, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए हमने ये दूसरी वाली डिज़ाइन बनाई थी, वो भी चम्मच से। तो बस फटाफट से हमारे बिस्किट बन रहे, फटाफट से नहीं, पकाने में टाइम लगता है क्योंकि बहुत ही धीमी धीमी आंच में पकाने पड़ते हैं। और इधर हम ऐसे ही काट कर रखते जा रहे हैं। तो जो निकल चुके थे, ठंडे हो चुके थे, वही चारू लेने के लिए आई हैं कि मम्मी हमको बिस्किट दे दो। तो इनको दे दिया है, वो जाकर वहाँ पर खाएंगी। और ये जो बाकी बचे हुए हैं वो भी हम निकाल लेते हैं। तो कभी कभी कुछ होता है मीठा खाने का, तो हमने कहा घर पर ही तैयार कर लेते हैं। और दोस्तों ये जो गेहूं के आटे के बिस्किट हैं ये स्वादिष्ट भी हैं और हेल्दी भी। तो घर पर आप आसानी से ये बिस्किट तैयार कर सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। और दोस्तों अगर बिस्किट की रेसिपी अच्छी लगी हो तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।